अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इंटरमिटेड फास्टिंग के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, जो कि इवन जो नॉन मुस्लिम हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो भी लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप कम अज़ कम साल में 20 से 25 दिन 12 से 16 घंटे तक कुछ ना खाएं पिएं, और उसके बहुत सारे फ़वाइद वो बता रहे हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा हिस्टोरिकल वाक़या आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सहाबी मिलने आए जो कि मदीना के रहने वाले नहीं थे। जब वो आए तो रात हो गई, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम तीनों इकट्ठे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान जाएंगे तो उनको इंतजामात करने में तकलीफ उठाना पड़ेगी, तो हम उनको तकलीफ नहीं देना चाहते। तो बजाय इसके कि हम तीनों जाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। एक ने कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जाता हूँ, एक ने कहा कि मैं हज़रत अली के पास चला जाता हूँ, और तीसरे ने कहा कि मैं फिर खुदा का मेहमान बन जाता हूँ, मैं यानी मस्जिद नबी में रात गुजार लेता हूँ। जब सुबह हुई तो तीनों आपस में जब मुलाकात उनकी हुई तो एक दूसरे से उन्होंने दरियाफ्त किया कि रात कैसी गुजरी। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था उसने कहा कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना भी दिया, कुछ दूध भी दिया। जो हज़रत अली के पास था उसने भी यही कहा कि मुझे खाना भी मिला, बिस्तर भी मिला, दूध भी मिला। तो जो अल्लाह का मेहमान था ना, तो उसने कहा कि मेरे से तो मत ही पूछो, ना मुझे बिस्तर मिला, ना कुछ खाने को मिला, ना ही मुझे कुछ पीने को मिला। तो अल्लाह ताला जो उनकी बातें सुन रहा था तो उसकी रहमत जो है उसको जोश आया, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और कहा कि मेरे इस बंदे को, मेरे इस मेहमान को बता दो कि भूख से बढ़कर कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं इस अपने मेहमान को पेश करता। यानी भूख का रहना ही इसके लिए सबसे बेस्ट था। तो आज हमें मॉडर्न साइंस भी ये बता रही है, और अल्लाह ताला ने खुद हम पर रोज़े फ़र्ज़ करके भी हमें ये बताया है कि ये कितना हमारे लिए बेहतर है। या इवन यहाँ तक भी कहते हैं कि आज तक लोग इतने भूख की वजह से नहीं मरे जितने लोग ओवर ईटिंग की वजह से और ज़्यादा खाने की वजह से मरे हैं। हज़रत अली का भी कौल है कि ज़िंदा रहने के लिए खाओ, ना कि खाने के लिए ज़िंदा रहो। तो इसलिए भूखा रहना, फास्टिंग करना, रोज़ा रखना या इंटरमीडिएट फास्टिंग करना ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और आज इस साइंस ने भी इसको प्रूव कर दिया है कि जब कोई इंसान भूखा रहता है 12 से 14 घंटे तक, तो उसकी जो बॉडी है उसके अंदर जो कैंसर सेल्स हैं उनको खुद वो यूज़ करना शुरू कर देती है, जिससे जो रोज़ादार है उसको कैंसर होने के कोई चांसेस नहीं रहते। और आजकल डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, मॉडर्न साइंस भी कह रही है, और इवन जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी इंटरमीडिएट फास्टिंग के नाम पे वो भी फास्टिंग कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, भूखे रह रहे हैं।